तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेश बौद्ध में। तो दोस्तों 30/1/2025 में एक विज्ञप्ति निकली थी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। उसमें बहुत सारे पद थे, लेकिन स्पेशली हम बात करेंगे आज पशुधन प्रसार अधिकारी के ऊपर। ठीक है, तो ये जो उन्होंने सिलेबस दिया, उसके सिलेबस क्या सिलेबस उसमें इस बार डाला हुआ है, तो देखिएगा। ये प्रयोगशाला सहायक के अंतर्गत विभिन्न जो पद हैं, प्रयोगशाला सहायक, मशरूम पर्यवेक्षक, ठीक है, और रसायन विज्ञान, और ये उद्यान विभाग का है, और साथ ही साथ प्रयोगशाला सहायक जो ये पशुपालन विभाग का है। ठीक है, इनमें निकला है। और साथ ही साथ मेन इंपॉर्टेंट करेंगे, क्योंकि 120 सबसे ज़्यादा जो पद निकले हैं 120, वो पशुधन प्रसार अधिकारी के निकले हैं। ठीक है, तो क्या सिलेबस दिया है ये देखते हैं थोड़ा। तो देखिएगा सिलेबस क्या दिया उन्होंने इस बार दिया है। दो पार्ट डिवाइड किए हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो केमिस्ट्री का, और सेकंड जो पार्ट है वो आप देख लीजिए। सेकंड पार्ट दिया है इन्होंने इस बार बायोलॉजी का। ठीक है, और केमिस्ट्री के अंतर्गत भी लगभग इसमें 17 पॉइंट दिए हैं, यानी कि यूनिट 17 दिए हैं, अलग अलग चैप्टर की अलग अलग, ये केमिस्ट्री के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, ये केमिस्ट्री के अंतर्गत 17 यूनिट। ठीक है, और जो बायोलॉजी है उसके अंदर यूनिट कम आपकी दे रखी है, इसमें यूनिट 9, एक ये लास्ट है 10। ठीक है, ये 10 यूनिट दिए, और साथ ही साथ नोट लिखा है करंट जनरल नॉलेज ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट इन ऑल द एबव यूनिट ऑफ डीम टू हैव बीन इंक्लूडेड। ठीक है, जो भी हमारे जनरल नॉलेज है साइंटिफिक, वो इसमें आएंगे। तो दो यूनिट पार्ट 2 दे रखे हैं, बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का। तो दोस्तों बायोलॉजी हम मानते हैं कि बायोलॉजी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी का जो पशुधन प्रसार अधिकारी है उस पर स्पेशली 3 सब्जेक्ट मांगेंगे, जैसे आपने विज्ञप्ति में देखा होगा। एक है एनिमल हस्बेंड्री, और सेकंड है एग्रीकल्चर, और थर्ड बायोलॉजी। ये 3 विषय के अभ्यर्थी इसमें पात्र होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, तो ये पात्र है, और इसी हिसाब से क्या, अगर हम इसका जॉब चार्ट भी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो इन तीनों विषय से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बार सिलेबस उन्होंने केमिस्ट्री इसमें डाल दी है। बायोलॉजी का मानते हैं केमिस्ट्री का, जबकि इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें पार्ट दे रखे हैं अलग अलग, जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें पार्ट जैसे प्रयोगशाला सहायक जो लैब असिस्टेंट है, इनके लिए हो सकता है क्या इन्होंने ये सिलेबस बनाया है, क्योंकि पशुधन प्रसार अधिकारी चाहे 2012 का पेपर उठा लो, 15 का उठा लो, आप सभी पेपर मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं जो पुराने पेपर हैं, और 2016 में जो 15 या 16 में एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर देख लो, चाहे 21 में जो हुआ कोविड के दौरान, या इससे पहले जो पिछली बार 2023 में निकली जनवरी में ही, उसको भी देख लो। तो इसमें भी जनवरी में भी क्या सिलेबस को ऐड कर दिया गया था, बाद में एनिमल हस्बेंड्री की 2-4 लाइनें डाल दी गई थी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है, जब आपने ये चीज़ क्वालिफ़िकेशन मांगी है तो इस हिसाब से आप लोगों को सिलेबस भी देना चाहिए था। तो आपने ना कहीं एग्रीकल्चर का जिक्र किया है और ना ही एनिमल हस्बेंड्री का जिक्र किया है। तो इसमें हो सकता है अभ्यर्थी जैसे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के होंगे, क्योंकि मैं खुद एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का हूँ, मैं तो तब इस बात में बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ जो एनिमल हस्बेंड्री BVSC एंड EH वाले होंगे, उनके लिए भी ये सिलेबस कहीं भी सूटेबल नहीं लगता है उनके हिसाब से। अब आयोग ने किस प्रकार से डाल दिया, ये समझने की बात है। आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, आप लोगों को कैसा ये सिलेबस लग रहा है। हो सकता है जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड, क्योंकि मुझे लगता है जिसने एग्रीकल्चर 11th-12th भी पढ़ा, क्या केमिस्ट्री पढ़ी होगी, दूर दूर तक तो लगता नहीं है। आप देख लीजिए बायोलॉजी का चैप्टर। ठीक है भाई, ये आना चाहिए, क्योंकि इसने आप लोगों ने मांगा है, तो इसमें भी सिलेबस ये तो इस हिसाब से आना ही चाहिए था। बायोलॉजी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री आप लोगों को ऐड कर लेना चाहिए था। आप पिछले बार के सिलेबस देख सकते हैं, पिछले से पिछले बार का, उसमें भी काफ़ी अच्छा ढंग से दिया है। यूपी SSC ने इससे पहले इस एग्ज़ाम को पंतनगर कंडक्ट कराता था, तो उस समय अलग सीन था। चलिए, मेरे कहने का मतलब ये सिलेबस के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बात यही करना था कि क्या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड और एनिमल हस्बेंड्री BVSC एंड EH वाले इसके लिए पात्र सिलेबस के अकॉर्डिंग हो सकते हैं या नहीं हो सकते, आप कमेंट सेक्शन में जाके दीजिए। लास्ट करना यूके SSC ने है, क्योंकि सिलेबस दे दिया है, तो करना उसने ही है जो भी करेगा। चलिए दोस्तों, आप लोग मिल के रहिए जितने भी स्टूडेंट हैं,
थैंक यू।